ये सच में आज के युवाओं के लिए बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि इसकी वजह से उनमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो बाहर जाना नहीं चाहते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, जो कि उनके पढ़ाई को, उनके करियर को बहुत एडवर्सली अफ़ेक्ट करता है। ये बेसिकली 4-5 तरह के होते हैं। ये ब्लैकहेड्स एक प्रकार के एक्ने ही हैं, युवा वर्ग में ही ज़्यादा होता है, टीनेज से लेके 20-25 साल की उम्र में होता है। लड़का बढ़ रहा है या लड़की बढ़ रही है, तो उस समय ये हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, तो ये तकलीफ़ें होती हैं। तो अगर बहुत स्ट्रेस है, तो उस वजह से भी आपको एक्ने हो सकते हैं। कि बहुत से फीमेल्स में पीरियड्स के कुछ दिन पहले उनके चेहरे पे मुहासे उभर आते हैं। सर पे बहुत ज़्यादा तेल ना लगाएँ, फेस पे बहुत ऑयली क्रीम वगैरह ना लगाएँ। मेकअप वगैरह करते हैं तो रात में सोने के पहले ज़रूर अपना मेकअप वॉश कर लें। एक्ने खाली चेहरे पे नहीं होते हैं, इससे वहाँ पे जो स्कार्स होंगे वो परमानेंट स्कार हो सकते हैं। इनको ठीक करना दवा से भी मुश्किल हो सकता है। होम्योपैथी में बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छे इलाज इसके मौजूद हैं। दवाएँ तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं 2 दवाओं का नाम बताता हूँ, जिसे आप मने बहुत भरोसे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका लगातार इस्तेमाल आप करेंगे, तो आपको जो एक्ने हुए हैं, इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या जो बनकर उभरी है, वो है एक्ने यानी कि कील मुहासे। तो कील मुहासे होता क्या है और इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए एक बार फिर आज हमारे साथ है शहर के जाने-माने फिजिशियन, होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर गुरजीत सिंह सर। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे इस बारे में कि एक्ने होता क्या है, कि इससे कैसे बचा जाए, इसके कारण क्या होते हैं और इसके इलाज क्या है और किन दवाइयों से ये पूरी तरह ठीक हो सकती है। दवाइयों के बारे में जानने के लिए आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा, तो आप सभी से दरख्वास्त है कि आप अंत तक इस वीडियो को देखें, आपको एक बेहतर जानकारी मिलेगी एक्ने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, ये एक्ने जिसे हम कील मुहासा भी कहते हैं, दरअसल ये होता क्या है? देखिए, हमारे शरीर में, हमारे स्किन में एक तरह की ग्लैंड्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। ये सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं, ये एक ऑयली सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको कहा जाता है सीबम। तो जब कभी इ इस सेबम का बनना बढ़ जाता है किसी वजह से, तब होता क्या है कि उस जगह पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, प्रोपिनिबैक्टीरियम एक्टिस जिसको बोलते हैं। और उस वजह से वहाँ पे फिर स्किन में उभार जैसा होता है, जिसको हम लोग एक्ने या कील मुहासे कहते हैं। जैसा कि आपने कहा, ये सच में आज के युवाओं के लिए बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि इसकी वजह से उनमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो बाहर जाना नहीं चाहते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, जो कि उनके पढ़ाई को, उनके करियर को बहुत एडवर्सली अफ़ेक्ट करता है। तो सर, जो कील मुहासों को हम देखते हैं, तो ये बहुत अलग-अलग तरह के भी दिखते हैं। कहीं छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं, कहीं वो बहुत बड़ा जिसके अंदर पस आ जाता है। तो ये अलग-अलग कितने तरह के होते हैं ये कील मुहासे? ये बेसिकली 4-5 तरह के होते हैं। एक बोलते हैं पैप्यूल्स, जिस जैसा मैंने कहा कि एक स्किन में उभार जैसा हो जाता हुँ। है। दूसरा होता है, आपने बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा, ब्लैकहेड्स। ये ब्लैकहेड्स एक प्रकार के एक्ने ही हैं, जब स्किन के पोर्स जो ब्लॉक हो जाते हैं, तो वहाँ अगर उसकी ऊपर की जो कवरिंग है, स्कैब जो बोलते हैं, अगर वो काले रंग की है, तो उसको हम लोग ब्लैकहेड बोलते हैं। अगर वही सफ़ेद है, तो उसको हम लोग व्हाइट हेड्स बोलते हैं। इसके अलावा एक वैरायटी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पस्ट्यूल्स। तो पस वर्ड जहाँ आ गया, तो समझना चाहिए कि वो उस तरह के उभार में पस भी मौजूद है, तो उसको पस्ट्यूल्स बोलते हैं। एक होता है सिस्टिक, वो थोड़ा-सा और बड़ा होता है और उसमें थोड़ा फ्लूइड जैसा भरा हुआ रहता है। और एक होता है नोड्यूलर, जो कि ऊँची गाँठ जैसी एक हो जाती है, जो दवा देने के बाद भी बहुत धीरे-धीरे गल के ख़त्म होती है। तो इसी 4-5 तरह के हम लोगों को कि एक्ने के पेशेंट्स मिलते हैं। तो सर, ये जो एक्ने हैं हम अधिकतर देखते हैं कि ये युवाओं में होता है।
तो इसका इसका कारण क्या है सर? ये क्यों मतलब उभर आते हैं चेहरे पे? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये युवा वर्ग में ही ज़्यादा होता है, टीनेज से लेके 20-25 साल की उम्र में होता है और लड़के-लड़कियों दोनों में ही बराबर होता है। लड़कियों में थोड़ा जल्दी ये परेशानी शुरू होती है और इसका सबसे प्रमुख कारण जो है, बेसिक रीज़न है, जब सेबम का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, सेबम ज़्यादा बनेगा, तो ऐसे जो-जो फैक्टर्स हैं, जो सेबम के सिक्रेशन को बढ़ा सकते हैं, उसकी वजह से एक्ने हो सकता है। हुँ, तो सबसे पहला कारण इसमें तो है हार्मोनल प्रॉब्लम, हार्मोन्स। मेल हार्मोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन जब ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो आपने इसीलिए देखा होगा कि टीन्स में जब लड़का बढ़ रहा है या लड़की बढ़ रही है, तो उस समय ये हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, तो ये तकलीफ़ें होती हैं। इसके अलावा एक और दूसरा हार्मोन है, कॉर्टिज़ोल बोलते हैं। एक तरह का स्टेरॉइड है ये, हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनता है। तो अगर इसका सिक्रीशन ज़्यादा हो तब भी ऐसा होता है। तो इसका सिक्रीशन अक्सर जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, तब ये ज़्यादा होता है। तो अगर बहुत स्ट्रेस है तो उस वजह से भी आपको एक्ने हो सकते हैं। तीसरी एक अवस्था जो फीमेल्स में होती है हार्मोनल, इसको हम लोग बोलते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो उसमें भी फीमेल्स में देखा जाता है कि मेल हार्मोन उनके बॉडी में ज़्यादा बनता है, तो वो प्रॉब्लम डेवलप होती है जिसमें कि ओवरीज़ में छोटे-छोटे सिस्ट हो जाते हैं, फेस में एक्ने हो जाएगा, बाल ज़्यादा झड़ने लगेंगे, फेशियल हेयर्स हो जाएँगे, ऐसी चीज़ें होती हैं। और फीमेल्स में एक और चीज़ देखी जाती है कि बहुत से फीमेल्स में पीरियड्स के कुछ दिन पहले उनके चेहरे पे मुहासे उभर आते हैं। ये भी उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। इसके अलावा अगर आप कोई दवाई ऐसी खा रही हैं जिसमें स्टेरॉइड है, उसकी वजह से एक्ने ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप बहुत ऑयली क्रीम वगैरह चेहरे पे लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एक्ने आपको ज़्यादा होंगे। कभी-कभी सिर में डैंड्रफ ज़्यादा होने से भी देखा गया है कि इस तरह की तकलीफ होती है। और कुछ लोगों में कुछ खाने-पीने की चीज़ों से भी देखा गया है कि तकलीफ होती है। किसी को मिल्क प्रोडक्ट से प्रॉब्लम होती है, किसी को मीठा ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम होती है, किसी को वे प्रोटीन बोलते हैं, जो कि चीज़ का एक बाई प्रोडक्ट होता है। वो आजकल युवा वर्ग के बहुत लोग यूज़ करते हैं, जिम-विम जाने वाले ऐसे, तो वैसे लोगों में ऐसी तकलीफ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर सर इस एक्ने से बचने का उपाय सोचा जाए, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसका ध्यान रख कर के इससे बचा जा सके? जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो बेसिक रीज़न है सीबम का ज़्यादा बनना, तो जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए जिससे ये सीबम ज़्यादा बन सकता है, उन चीज़ों से अपने आप को बचा के हुँ, रखना है। कि सर पे बहुत ज़्यादा तेल ना लगाएँ, फेस पे बहुत ऑयली क्रीम वगैरह ना लगाएँ। आप मेकअप वगैरह करते हैं तो रात में सोने के पहले ज़रूर अपना मेकअप वॉश कर लें। बाहर से कहीं भी घर लौटते हैं तो आप पानी से अपना चेहरा धो लें। हल्के गुनगुने पानी से दिन में 2 बार अगर आप अपना फेस को क्लीन करें तो वो आपके स्किन के पोर्स को ओपन रखेगा। बहुत ऑयली स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करें और मॉइस्चराइज़र अगर लगाते हैं तो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो आता है वो लगाना है। बहुत टाइट कपड़े ना पहने, स्किन टाइट कपड़े वगैरह पहनने से भी एक्ने खाली चेहरे पे नहीं होते हैं। फेस पे हो सकते हैं, आपको शोल्डर्स पे हो सकते हैं, चेस्ट पे हो सकते हैं, बैक पे हो सकते हैं, सिर पे भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और खाने-पीने में ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो एक्ने अगर हुआ भी है तो उसको हील करने में हेल्प करें। तो बैलेंस डाइट लेना है और ऐसी वि चीज़ें लेनी हैं जिसमें कि विटामिन सी हो, फ्रूट्स लेना चाहिए, वेजिटेबल्स लेना चाहिए, पानी अच्छे से पीना चाहिए। अगर एक्ने हो चुके हैं, तो ये ध्यान रखना है कि ना तो उसे खरोंचना है, ना दबाना है, ना फोड़ना है। इससे वहाँ पे जो स्कार्स होंगे, वो परमानेंट स्कार हो सकते हैं। इनको ठीक करना दवा से भी मुश्किल हो सकता है। ऐसी बात है। तो अगर सर एक्ने हो गया किसी को और ख़ासकर जैसा हमने शुरू में ही कहा कि यंग एज में ये बहुत
इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है उनके अंदर। तो इसके क्या उपाय है सर? इसका इलाज क्या है? मतलब कैसे इससे ठीक किया देखिए, जा सकता होम्योपैथी में बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छे इलाज इसके मौजूद हैं। तो इसलिए दवाएँ तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं 2 दवाओं का नाम बताता हूँ, जिसे आप मने बहुत भरोसे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका लगातार इस्तेमाल आप करेंगे, तो आपको जो एक्ने हुए हैं, इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। एक दवा है, इसका नाम है कैलिब्रोम 30। अगर इसको दिन में 3 से 4 बार लिया जाए और इसके साथ एक मदर टिंचर आती है बेरबेरिस एक्वाफोलियम। ये मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिलाकर पिया जाए। इन 2 दवाओं का सेवन अगर लगातार 3 से 6 महीने तक पेशेंट करता है और जो सावधानियाँ मैंने बताई हैं, वो सावधानियाँ वो रखता है, तो उनको शर्तिया इसमें ज़रूर ही फ़ायदा होने वाला है। है? तो सर अगर आपसे कोई इस बारे में कंसल्ट करना चाहे कि वो इलाज उसको नहीं काम कर रहा है या उससे वो ठीक नहीं हो पा रहा है और वो आपसे कंसल्ट करना चाहता है उस बारे में, तो वो कैसे कंसल्ट कर सकता है आपसे? डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप नंबर का लिंक दे दूँगा। तो अगर किसी को इस तरह की कोई परेशानी हो, कोई सलाह-मशवरा करना हो, तो प्रायर अपॉइंटमेंट लेके वो मुझसे ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने एक्ने के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाई। इस तरह का वीडियो और आप तक पहुँचे इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता ही होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इसे लाइक करें और अपने परिचितों के साथ में शेयर करें और ख़ासकर जो यूथ है उनके साथ में शेयर करें क्योंकि उन्हें इसकी अधिक ज़रूरत है। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।